फेमस पैलेस इन दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। दिल्ली में ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जहां देश दुनिया से लोग उन्हें देखने आते हैं। दिल्ली में मुगलों की बनाई गई कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। दिल्ली खाने से लेकर घूमने तक, शॉपिंग से लेकर मौज मस्ती तक हर चीज के लिए फेमस है। अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये है दिल्ली के 10 प्रमुख और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, जिसमें से पहला है लाल किला। दोस्तों, लाल किला दिल्ली में स्थित है। एक ऐतिहासिक और भव्य स्मारक है जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण यमुना नदी के किनारे लाल बलुआ पत्थरों से किया गया था। इसका वास्तुकला शानदार है और यह मुगल काल की समृद्धि और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। लाल किले के अंदर संग्रहालय और पारंपरिक हस्तशिल्प के कई नमूने देखने को मिलते हैं, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति की झलक प्रदान करते हैं। यह किला न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था, बल्कि आज भी स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री यहाँ तिरंगा फहराते हैं। दूसरा है इंडिया गेट। नई दिल्ली में स्थित एक प्रमुख स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। इसका निर्माण 1931 में हुआ था और यह 42 मीटर ऊंचा एक विशाल आर्क के रूप में निर्मित है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति निरंतर जलती रहती है, जो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इंडिया गेट के पास हरियाली से भरे पार्क हैं जहां लोग पिकनिक मनाते हैं, टहलते हैं और विभिन्न गतिविधियों का आनंद लेते हैं। विशेष रूप से शाम के समय यहाँ की रौनक और भी बढ़ जाती है और यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। तीसरा है कुतुब मीनार। दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक और अद्वितीय स्मारक है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह मीनार 5 मंजिलों में बनी है और लगभग 73 मीटर ऊंची है, जो इसे उस समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बनाती है। कुतुब मीनार की बनावट में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और इसके हर मंजिल पर खूबसूरत नक्काशी और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ भी काफी प्रसिद्ध है, जो 1600 साल पुराना माना जाता है और जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। यह वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक आश्चर्य माना जाता है और दुनिया भर से पर्यटक इस स्मारक को देखने आते हैं और इसे भारतीय वास्तुकला और इतिहास की एक अद्भुत धरोहर मानते हैं। चौथा है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य स्मारक है, जिसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने 1570 ईस्वी में कराया था। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसे भारत का पहला उद्यान मकबरा भी कहा जाता है। मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से किया गया है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। इस मकबरे का डिजाइन प्रसिद्ध फारसी वास्तुकार मीराक मिर्जा गियास ने तैयार किया था और इसकी संरचना में भारतीय, फारसी और इस्लामी वास्तुकला का संगम दिखाई देता है। हुमायूं का मकबरा एक आकर्षक उद्यान से घिरा हुआ है जहां पर्यटक शांति और सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। यह मकबरा न केवल मुगल इतिहास में बल्कि भारतीय वास्तुकला में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। पांचवा है अक्षरधाम मंदिर, जिसे स्वामीनारायण अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का एक भव्य और अत्यंत सुंदर मंदिर है। यह मंदिर आधुनिक भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे 2005 में भक्तों के लिए खोला गया था। मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान स्वामीनारायण की भव्य प्रतिमा है और इसके साथ ही यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी भारतीय संस्कृति और इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है। अक्षरधाम मंदिर कई हिस्सों में विभाजित है। यहाँ पर आप शानदार लाइट और साउंड शो का आनंद ले सकते हैं, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। नौका विहार, बोट का राइड के जरिए भारतीय सभ्यता की यात्रा का अनुभव किया जा सकता है, जिसमें हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा और खोजों को दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जो पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक होते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक और आंतरिक शांति का अनुभव करने का भी स्थान है। छठवां है छतरपुर मंदिर, जिसे श्री
आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर भी कहा जाता है। दक्षिण दिल्ली में स्थित एक विशाल और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर मुख्य रूप से देवी कात्यायनी को समर्पित है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। छतरपुर मंदिर की भव्यता और विस्तृत परिसर इसे भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मानते हैं। मंदिर का वास्तुशिल्प अद्वितीय है और इसमें सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। इसके परिसर में देवी देवताओं की कई मूर्तियां स्थापित हैं, जहां भक्त विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान और आयोजन होते हैं, जो भक्तों के लिए एक पवित्र अनुभव का अवसर प्रदान करते हैं। छतरपुर मंदिर का शांत वातावरण और भव्यता पर्यटकों को धार्मिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। 7वां है दिल्ली का इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह भव्य और आकर्षक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1998 में इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसन द्वारा करवाया गया था और यह आधुनिक वास्तुकला और भक्ति का संगम है। इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की सुंदर मूर्तियां हैं और यहाँ नियमित रूप से भक्ति संगीत, प्रवचन और आरती का आयोजन किया जाता है, जो भक्तों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर का वातावरण विशेष रूप से देखने लायक होता है, जब इसे रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और सजावट से सजाया जाता है। इस मौके पर हजारों भक्त मंदिर में आकर पूजा अर्चना किया करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। मंदिर परिसर में एक वैदिक सांस्कृतिक केंद्र, एक पुस्तकालय और एक शाकाहारी भोजनालय भी है, जहां भक्त भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8वां है लोटस टेम्पल, जिसे कमल मंदिर भी कहा जाता है। दक्षिण दिल्ली में स्थित एक अद्वितीय और शांतिपूर्ण प्रार्थना स्थल है। इसका निर्माण 1986 में बहाई धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था और इसकी संरचना कमल के फूल के आकार में है, जो इसकी वास्तुकला को विशेष और आकर्षक बनाती है। यह मंदिर किसी विशेष भगवान की मूर्ति के बिना सभी धर्मों और आस्थाओं के लिए लोगों के लिए खुला है, जहां हर कोई अपने ईश्वर की उपासना कर सकता है। लोटस टेम्पल का वातावरण अत्यंत शांत और ध्यान मग्न करने वाला है, जिससे यहाँ आने वाले लोग मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान या प्रतीक नहीं होता, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। इसकी वास्तुकला और आध्यात्मिकता का यह मिश्रण इसे दिल्ली के सबसे प्रमुख और आकर्षण स्थलों में से एक बनाता है। 9वां है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 ईस्वी में करवाया था और यह उनके द्वारा बनाई गई सबसे शानदार और प्राचीन इमारतों में से एक मानी जाती है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी इस मस्जिद की वास्तुकला अद्भुत है और इसके विशाल प्रांगण में हजारों लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ईद और अन्य प्रमुख इस्लामी त्योहारों के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित हो जाते हैं और इस दौरान मस्जिद का माहौल विशेष रूप से जीवंत हो जाता है। जामा मस्जिद में पर्यटक भी घूम सकते हैं और यहाँ से पुरानी दिल्ली का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इसके ऊंचे मीनारों पर आप चढ़कर आसपास के इलाके की खूबसूरती का अनुभव कर सकते हैं। यह मस्जिद न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की धरोहर भी मानी जाती है। 10वां है नेशनल रेल म्यूजियम। नई दिल्ली में स्थित एक अनोखा और आकर्षक संग्रहालय है, जो भारतीय रेलवे के इतिहास और उसकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मनोरंजक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ पर पुरानी रेलगाड़ियाँ, टॉय ट्रेन, डीजल इंजन और स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेनें प्रदर्शित की गई हैं, जो रेलवे के शुरुआती दौर से लेकर आधुनिक समय तक की यात्रा को दिखाती है। संग्रहालय में टॉय ट्रेन की सवारी भी आनंद लिया जा सकता है, जो बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहाँ भारतीय रेलवे की विरासत से जुड़ी कई दिलचस्प चीजें हैं, जिसे महाराजा कोच, रॉयल सैलून और विभिन्न ऐतिहासिक ट्रेन मॉडल्स भी देखी जा सकती है। नेशनल रेल म्यूजियम न केवल एक मनोरंजन स्थल है, बल्कि यह बच्चों को रेलवे की दुनिया और इसके महत्व के बारे में भी जानकारी देता है। दोस्तों, इन 10 जगहों में से आपको कौन सी जगह पसंद आती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए।